नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि जीके पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। दोस्तों, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इमो इनो इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों, इमो इनु इरप्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर में। मणिपुर में ये संपन्न हुआ है महोत्सव, तो ये आपको याद रखना है। ये महोत्सव दोस्तों जो कि एक त्यौहार है, जो कि देवी इमो इनु या एमो इनु को समर्पित है। इस त्यौहार को मनाने से उपासकों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोग अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट होगा, जल का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, ये भोपाल में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, जो कि ये अखिल भारतीय वार्षिक का जो था ये भोपाल में आयोजित किया गया था। और भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी है जो कि भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है वह कौन है? तो वह है शिवराज सिंह चौहान। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है वह कौन है? तो वह है एमसी पटेल, मांगू भाई छगन भाई पटेल। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन है वह क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 और 6 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। सरकार का एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया @2047 तैयार करने पर विचार कर रही है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 किस राज्य को दिया गया है? तो साथियों, ये दिया गया है उड़ीसा को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। जग मिशन उड़ीसा में लगभग 3000 झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए उड़ीसा सरकार ने इसकी पहल की थी। इस पहल के तहत दोस्तों, पिछले वर्षों में 17 लाख परिवारों को भूमि का पट्टा सुरक्षा प्रदान किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाल ही में भारत ने किसको अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, यहाँ पर नेपाल को, जो कि भारत सरकार ने 40 मेगावाट की बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। और जो नेपाल की राजधानी है वह क्या है दोस्तों? नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेपाल की मुद्रा है साथियों नेपाली रुपया। ठीक है, और यहाँ के जो अभी हाल ही में पीएम बने हैं वे कौन बने हैं? तो वह है पुष्प कमल दास प्रचंड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य भी बना है अभी। और यहाँ पर क्रिकेट मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। हाल ही में किसने सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? यानी जो बीएसएफ का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है वह किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। इन्होंने प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों, प्रहरी ऐप, तो ये एक ऐप जो कि बीएसएफ के जवानों के लिए उनकी जो सैलरी है, उनके जो पर्सनल डाटा है उससे रिलेटेड रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वे हैं प्रवीण कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डोलिंग का यूनिट का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसने
3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात की जो कैपिटल है वह क्या है? वह है गांधीनगर। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वे कौन है? ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये भी आपको याद रखना है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन है यहाँ के? नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक भी पारित किया है, ये भी आपको याद रखना है। और गुजरात में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं ये बने इजराइल के। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि पीएम बने हैं दोस्तों कहाँ के? इजराइल के। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो दोस्तों, जो भारत में बेरोजगारी दर है वह दिसंबर में 8.3% पहुँच गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको याद रखना है ना। हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों, जो HDFC बैंक है इसने किसके साथ साझेदारी की है? ये की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। HDFC ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में यहाँ पर राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को अपना अधिग्रहण किया है? जो कि ये इसमें शामिल किया है, राज्य में राज्य सरकार के अधिग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, तो असम के जो मटिया बाग हवा महल है वह सरकार ने अपने अधिग्रहण कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होगा 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का किस विमान से परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो 400 किलोमीटर रेंज वाली जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका सुखोई विमान से परीक्षण किया गया है, जो कि सफल रहा है। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर किया गया है? बंगाल की खाड़ी में इसका परीक्षण किया गया है दोस्तों। और ये परीक्षण जो था कि वायुसेना, भारतीय नौसेना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ब्रह्मोस एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास था। ये आपको याद रखना है, इन सभी का ये एक संयुक्त अभ्यास था जो कि अभी किया गया है। किस विमान से किया गया है? तो ये सुखोई विमान से किया गया है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? तो दोस्तों, जो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रहेगी वह कहाँ पर चालू की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो जो कि चलेगी, जो कि इस तरीके से ये अंडर वाटर रहेगी, है ना। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार भारत की जो पानी के नीचे पहली मेट्रो चलने वाली है वह ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना 2030 तक पूरा होने की संभावना है। और इस परियोजना का याद रखना है, ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना। ठीक है, मेट्रो लाइन सोल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी और ये हुगली नदी के बीच जुड़वा सुरंग लगभग आधा किलोमीटर लंबा है, जिसे मेट्रो ट्रेन द्वारा 1 मिनट से कम समय में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट होगा FSSAI। तो दोस्तों, FSSAI के जो CEO बने हैं वे कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी कमलावर्धन राव। ठीक है, ये जो कि FSSAI के CEO बने हैं और ये हैं जी कमलावर्धन राव। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई थी। ठीक है, और FSSAI जो कि खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा संस्थान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों, ये कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, सुंदर रमन राममूर्ति जो कि
BSE के MD और CEO बने हैं। ठीक है, BSE का फुल फॉर्म क्या होगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1986 को की गई थी और इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के MD और CEO नियुक्त किए हैं? तो दोस्तों इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो MD और CEO बने हैं वे कौन बने हैं? अजय कुमार श्रीवास्तव। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, हेडक्वार्टर है, वे कहाँ पर है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना थी वे कब की गई थी? 10 फरवरी 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो दोस्तों ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, चुनाव आयोग ने यहाँ पर मिशन 929 शुरू किया है, जिसका लक्ष्य है दोस्तों मतदान का 90% करना। ठीक है, जो यहाँ पर चूँकि अभी हाल ही में चुनाव होने हैं तो यहाँ पर मतदान को 90% से ऊपर ले जाना इसका लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसी के साथ अमर सरकार पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा सरकार ने दोस्तों अर्न विद लर्न योजना की शुरुआत भी की है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन भी अगरतला में हुआ है, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों ये की है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, जिसमें इसका है क्या, ये आइए इसको समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दोस्तों सुखविंदर सेखू ने, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है, जिसमें 1 करोड़ की राशि एकत्रित की जाएगी, जो कि सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन इस कोष में जमा करेंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? ज़रूरतमंद बच्चों को, निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा और सुविधा प्रदान करवाना है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को कौशल विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को अपने साथ वहन करेगी। इस कोष से ये प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है सियोल पुल का। ये आपको याद रखना है। और ये है वो पुल। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। ये जो पुल दिख रहा है आप, ये है सियोल पुल। दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश में सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 अन्य बुनियादी ढांचों का परियोजनाओं के साथ सियोल पुल का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला, ये आपको याद रखना है, पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, ये जो कि यहाँ पर तैनात होने वाली पहली महिला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट होगा, हाल ही में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है? तो दोस्तों ये बना है चीन। ठीक है, चाइना जो कि इस हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो शुरू की गई है वे की गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना, जिसमें मध्य प्रदेश में 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चयनित हितग्राहियों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे इसमें वितरित किए जाएंगे। और इनके जो ये कितने स्क्वायर फीट के रहेंगे? तो ये 600 स्क्वायर फीट के ये रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत पे के CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों जो भारत पे है उसके CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नलिन नेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये है नलिन नेगी। तो साथियों ये रही आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भी सभी साथियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।